7 अक्टूबर 2025 दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए ये बस एक और दिन है, लेकिन इजराइल में इस तारीख का कुछ बहुत ही खास मतलब है। ये हिब्रू कैलेंडर पर तिशरेई की 15वीं तारीख 5786 है। बिल्कुल सही सुना आपने। जबकि हम में से ज्यादातर लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, यहूदी जीवन और त्योहार एक अलग रिदम फॉलो करते हैं। इस दिन इजराइल और दुनिया भर के यहूदी परिवार अपने घरों से बाहर निकलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे सुक्का कहते हैं। एक साधारण सी झोपड़ी की कल्पना करें जो टहनियों, फलों और लाइटों से सजी हो। अगले 7 दिनों तक लोग इसके अंदर खाना खाते हैं, कभी कभी तो वहीं खुले आसमान के नीचे सोते भी हैं। इसे सुकोट कहते हैं, फीस्ट ऑन टैबरनेकल, फेस्टिवल ऑन ऑफ बूथ्स भी कहा जाता है। लेकिन ये सब एफर्ट क्यों? सुकोट सिर्फ कटाई का जश्न नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। हजारों साल पहले जब मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला था, तो वे इन्हीं की तरह अस्थायी शेल्टर में रहते थे। ये जर्नी, स्ट्रगल और उस फेथ को याद करने के बारे में है जो उन्हें इससे बाहर निकाल कर लाई। हर सुकोट पर एक खास रिचुअल होता है। लुलव, एट्रोग, ताड़, मर्टल, विलो की टहनी, ये सब एक साथ पकड़े जाते हैं और प्रार्थना में लहराई जाती है। ये कहने का एक तरीका है, जिंदगी नाजुक है, हमारा असली शेल्टर ऊपर वाले से आता है। लेकिन जैसे ही इजराइल सुकोट मनाता है, 7 अक्टूबर को कई फिलिस्तीनियों पर एक गहरा साया छा जाता है। उनके लिए यह तारीख कॉन्फ्लिक्ट, विस्थापन और दर्द की यादें वापस ला सकती है। जहां इजरायली परिवार अपने सुक्का में इकट्ठा होते हैं, वहीं कुछ फिलिस्तीनी परिवार इसी जमीन पर नुकसान और कठिनाई को याद करते हैं। ये एक तीखा कॉन्ट्रास्ट है, एक घर में खुशी, दूसरे में गम। सुक्का अपनी खुली छत के साथ हमें ये याद दिलाने वाला है कि हम सब वल्नरेबल हैं, सब एक ही आसमान के नीचे कनेक्टेड हैं। शायद, बस शायद, ये एम्पैथी के लिए एक कॉल है। जैसे ही इस साल सुकोट शुरू होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस छुट्टी के पीछे के मतलब को याद रखेंगे, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस जमीन पर रहने वाले हर किसी के लिए। स्ट्रगल, फेथ और होप की स्टोरीज हम सभी की हैं। आपका फेथ कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, 7 अक्टूबर सोचने का दिन है। अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर हर कहानी के अंदर इंसानियत को खोजने का। इस सुकोट पर सुक्का की नाजुक दीवारें हमें याद दिलाएं, प्रोटेक्शन, पीस, हीलिंग, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम मिलकर बनाते हैं। और एक ही आसमान के नीचे शायद एक बेहतर कल की उम्मीद है। हम हर कहानी के अंदर इंसानियत देख सकते हैं। 7 अक्टूबर रौनक भी, यादें भी, यह याद रखने का एक मौका है कि हम सब वल्नरेबल हैं। अगर हम चाहें, हम प्रोटेक्शन, पीस और हीलिंग साथ मिलकर बना सकते हैं। सोचिए, समझिए, महसूस कीजिए। धन्यवाद।